हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, आप लोग मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अब ऑल इंडिया कोटा की जो 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी तो उससे हमारे स्टेट के कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यही लेके आया हूँ इस वीडियो में। बच्चा तो सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टेट के अगर ऑल इंडिया कोटा की अगर 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी तो उससे किसको फ़ायदा होगा और किसको लॉस होने वाला है। तो उन स्टेट को ऑब्वियसली फ़ायदा होने वाला है जिन स्टेट में कट ऑफ बहुत हाई जाता था, लाइक राजस्थान हो गया जहाँ पे 600 605 कट ऑफ जाया करता था। उन स्टेट्स को इसलिए फायदा होने वाला है क्योंकि क्या होता था कि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो जितनी भी सीट्स वेकेंट होती थी 15% जितनी भी सीट्स वेकेंट होती थी वो स्टेट को दे दी जाती थी। फिर स्टेट अपने हिसाब से उनकी काउंसलिंग कराता था और स्टेट का रिजर्वेशन उसमें लागू होता था। हमारा सेंट्रल रिजर्वेशन अलग होता है, 15% कोटा के लिए हमारा रिजर्वेशन अलग होता है और हमारा जो 85% स्टेट का कोटा होता है उसका रिजर्वेशन अलग होता है। छत्तीसगढ़ में आप जानते ही होंगे एसटी का है 30+2 मतलब 32%। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी तो उनका है 12% सॉरी, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 14%। और ओबीसी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन क्रीमी की जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। अगर उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी में फिर आ जाते हैं, उनको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। और अब बाकी की जो रिमेनिंग सीट्स होती है वो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाती है। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा ही एडमिशन लेगा। अनरिजर्व का मतलब ये होता है कि अगर एसटी के बच्चे के 620 नंबर है तो उसको जेएनएम, जो अगर हम जेएनएम की बात करें, अगर वो जेएनएम लेना चाहता हो, अगर उसको तो एम्स मिल जाएगा, लेकिन अगर बात करें कि वो जेएनएम लेना चाह रहा है तो उसको जेएनएम जो मिलेगा वो पहले उसको अनरिजर्व कैटेगरी से मिलेगा। जब उसको जेएनएम अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं मिल रहा होता तो फिर वो अपनी कैटेगरी का यूज करता और एसटी कैटेगरी से उस समय पे मिलता। मतलब कहने का है कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स होती है उसमें कोई भी कैटेगरी का बच्चा मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकता है। ठीक है, उनको अनरिजर्व कैटेगरी से ही मिलेगा। हाँ, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में वो कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो फिर उसके स्टेट का यूटिलाइज होगा, स्टेट के हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि भैया अगर ऑल इंडिया कोटा में अब 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी तो किसको फायदा होगा, तो उन स्टेट्स को फायदा होगा जिसमें कट ऑफ बहुत आई जाता था। अगर हम बात करें बेसिकली अपने छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि हमारे यहाँ का जो कट ऑफ जाता था वो बाकी स्टेट्स के कंपेरिजन में थोड़ा कम जाता था। यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे हमारे सीजी का डोमिसाइल बना के यहाँ आ जाते हैं, वो आपको पता भी है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में ऐसा हुआ भी है, आप भी ये चीज़ जान रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो हमारी 41 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा की वो हमारी स्टेट को मिल गई थी। आपको ये पता होगा जब वो स्टेट को मिलती है तो उसके बाद से जो रिजर्वेशन उन सीट्स पे लागू होता है वो हमारा स्टेट का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि भैया लास्ट ईयर तो 41 सीट्स मिली थी, इस बार की बात करते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर आया हुआ है जिसमें 100 सीट्स हैं, जिसमें ऑल इंडिया की 15 सीट्स होंगी, सेंट्रल नॉमिनी की 3 सीट होंगी और 82 जो सीट्स होगी वो हमारे स्टेट के लिए होगी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा था कि इस बार सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद मेरे अकॉर्डिंग 50 सीट्स के आसपास स्टेट को मिल जाती। अगर हम बात करें 50 सीट्स की तो 50 सीट्स में आप देखेंगे तो यहां पे जो हमारा स्टेट का रिजर्वेशन है वो एसटी का कितना है, 32% है। इसमें आपको पता होगा 30+2 है, 2 है एसटी स्पेशल। एसटी स्पेशल में कौन सी कैटेगरीज आती है उनके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, वो आप देख सकते हैं। तो अभी 32% की बात करते हैं। अगर हम इसका 32% ले तो एसटी की 16 सीट का हमको लॉस होने वाला है। इस बार एसटी की 16 सीट का लॉस होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर कांकेर तो आ गया। हाँ, तो कांकेर आ गया इसलिए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम कट ऑफ नीचे लेके जा रहे हैं ना, हम बढ़ा थोड़ी ना रहे हैं ना। तो 16 सीट्स का यहाँ पे लॉस होने वाला है। ठीक है, एसटी कैटेगरी को। अगर हम एससी की बात करें तो इनका 12% होता है, तो इनको 6 सीट का लॉस होने वाला है। ओबीसी की बात करें तो इनका 14% का होता है, इनको 7 सीट का लॉस होने वाला है। तो कितना हो गया बेटा ये 22 और 7 29, और बची हुई जो 21 सीट है वो अनरिजर्व को मिल जाएंगी। इन अनरिजर्व में ओबीसी का बच्चा भी आ सकता है, अगर ओबीसी से भी उसको अंबिकापुर मिल रहा है और अनरिजर्व कैटेगरी से भी अंबिकापुर मिल रहा है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी से दिया जाएगा अंबिकापुर। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा होता कि मान के चलो उसको अनरिजर्व कैटेगरी से कांकेर मिल रहा है और उसने चॉइस में अंबिकापुर डाला है और उसको ओबीसी कैटेगरी से अंबिकापुर मिल रहा है तो वहां पर उसकी ओबीसी कैटेगरी से उसको कॉलेज अलॉट होगा। ये आप चीज समझ रहे होंगे। तो बच्चा इसमें सबसे ज्यादा फर्क देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ का कट ऑफ 535 537 के
आसपास जाने वाला था, जब तक कि हमारे ऑल इंडिया में जब तक हमें 50 सीट मिलती, उस समय की बात करें। लेकिन अब हमें 50 सीट नहीं मिलेंगी, तो यूआर को अनरिजर्व को 21 सीट्स का लॉस होगा यहाँ पे अप्रॉक्स। तो अपन ये मान के चलते कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 541 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, 542 मार्क्स पे भी 5-6 बच्चे हैं, 543 में भी 6-7 बच्चे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 मार्क्स का आएगा। जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि 540 प्लस सेफ साइड पे है, तो इस बार अब मैं ये बोलूंगा कि जनरल के लिए 542 प्लस, अगर आपके मार्क्स 542 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ साइड पे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें इनको 7 सीट का लॉस होने वाला है, तो इनके लिए मुझे अब ये लगता है कि इनके लिए जो सेफ स्कोर है वो 540 प्लस है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में मुझे इस बार लग रहा है कि भैया अगर आपके 440 प्लस है, 6 सीट, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है एससी कैटेगरी को, आपको पता है। क्योंकि देखो यार, एससी और एसटी में ऐसा होता है कि जैसे जनरल में क्या होता है, अनरिजर्व में क्या होता है कि 541 पर ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं होता है कि 321 पे भी एसटी के 5 बच्चे होंगे, 325 पे भी एसटी के 5 बच्चे होंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्या पता है एक 330 पे हो, फिर उसके बाद 328 पे आए, फिर 326 पे आए, तो इनके लिए जो लॉस होने वाला है वो 16 सीट्स का लॉस होने वाला है। मतलब यहां पे कट ऑफ थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पहले मैंने आपको बताया था कि 320 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हमें जो लॉस हो रहा है 50 सीट, इसकी वजह से जैसे लास्ट ईयर 332 प्लस गया था, 332 गया था, है ना, लास्ट ईयर एसटी का कट ऑफ, उस समय कांकेर नहीं था, तो कांकेर आने की वजह से ही मैंने 320 बोला था। लेकिन फिर हमें ये 50 सीट का लॉस हो जा रहा है। मुझे 82 एक्स्ट्रा तो मिली, लेकिन ये 50 चली गई, मतलब 32 सीट एक्स्ट्रा ही है, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बात करें तो 32 सीट ओवरऑल सभी कैटेगरीज के लिए एक्स्ट्रा ही मिल रही है हमको, ठीक है। तो यहां पे इनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनका कट ऑफ बढ़ेगा 10 से 15 नंबर का। तो जो मैंने पहले 320 प्लस बोला था, मुझे वो लगता है 335 प्लस जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो बेटा मैंने कई बार बोला है ईडब्ल्यूएस का प्रिडिक्ट कर पाना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि यार कितने लोगों ने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाए हैं, क्या चल रहा है वो किसी को भी पता नहीं, उसका डेटा किसी के पास भी नहीं है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस का अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले सालों में ऐसा हो जाएगा कि जो जनरल का कट ऑफ जा रहा है, अनरिजर्व का जो कट ऑफ जा रहा है, उससे 2-3 नंबर ही कम ईडब्ल्यूएस का जाएगा, क्योंकि हर एक जनरल के बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों के पास होगा, ठीक है। अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 515 510 है अगर अंबिकापुर और कांकेर में ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं आती है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मैंने ये देखा है कि मैंने बोल दिया कि 510 अगर तुम्हारे लिए सेफ स्कोर है, तो बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बिल्कुल, मतलब 510 से जिनके ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 515 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग कोई चाल चपट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो ये चाहे नहीं रहे कि अंबिकापुर या कांकेर में सीट्स आ जाए। बेटा मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अगर आप कांकेर और अंबिकापुर में अपनी मेहनत से सीट्स ले आते हो, और आपको करना क्या है, आप लोग एक ग्रुप बनाना है 25-30 लोगों का, 50 लोग हों, और भी अच्छी बात है, आपको सीजीडीएमई जाना है और वहां बैठ जाना है, उनसे पूछना है कि हमको ये सीट्स चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल है कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर सीट क्यों नहीं है सीट, इतना सा पूछना, और उनसे बिल्कुल उनकी बिल्कुल भी मत सुनना, उनको अपनी सुना के आना और उनसे लेके आना वो सीट। देखो ये समझो कि पहली चीज तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो, आपके अगर 515 भी तो आप सेफ नहीं हो, ये ध्यान रखो। अगर आपके 520 पे तो भी नहीं हो, आपको मैं यही बोलूंगा, तो आप लगे रहिए कि 25 सीट्स हमको अंबिकापुर में मिल जाए, एटलीस्ट अंबिकापुर में तो आई जाए, कांकेर में आया ना आए, लेकिन अंबिकापुर में 25 सीट आ जाए। उससे 2 फायदे होंगे, जब 25 सीट अंबिकापुर को मिलेगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के बच्चों का फायदा नहीं होगा, बाकी बच्चों का भी फायदा होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस की सीट्स अंबिकापुर में मिलेंगी तो वहां पे सिर्फ ये नहीं कि 10 सीट मिल जाएंगी, वहां पे 25 सीट्स मिलती है। कितनी सीट्स मिलेंगी, 25, तो अंबिकापुर के पास 125 हो जाएगी। उस 125 में से ईडब्ल्यूएस को 12 सीट चली जाएंगी। कितनी चली जाएंगी, 12 सीट चली जाएंगी, बची हुई 13 सीट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो वहां से भी जनरल को 7 सीट मिल जाएंगी, ओबीसी को 1 सीट मिल जाएगी, एसटी को 4 सीट मिल जाएगी, और एससी को भी 1 सीट मिल जाएगी। तो सबको फायदा होने वाला है, सभी कैटेगरीज को फायदा होने वाला है भाई। एक सीट के लिए एक बच्चे का भविष्य तो बन जाएगा ना। तो आप ये समझिए, एसटी का तो देखो 4 सीट मिल जानी है, अनरिजर्व को 7 सीट मिल जानी है, तो फायदा होने वाला है। और मान के चलिए अगर आपने अपनी मेहनत करके उनके पीछे पढ़ के दोनों कॉलेज को अगर आपने ईडब्ल्यूएस सीट्स दिला ली, तो आप ये समझिए कि अनरिजर्व की 14 सीट, जो यहां पे 21 सीट का लॉस हो रहा है ना, वो 14 सीट आपको मिल जाएंगी। अगर वो 14 सीट मिल जाएंगी तो फिर से कट ऑफ 538, 536, 537 जा सकता है, फिर से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहां पे सभी कैटेगरीज को बेनिफिट होगा अगर 25-25 सीट्स आप लोग अपनी मेहनत, देखो मेहनत आपको करनी होगी बेटा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जाना आपको होगा सीजीजीएमई, मुझसे जो बन बनेगा मैं आपके लिए जरूर कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और वो आपस में डिस्कशन भी करते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन मैं
बार बार बोल रहा हूं, उस ग्रुप में कृपया पर्सनल चैट ना करें। अगर आप लोग पर्सनल चैट करोगे तो फिर मुझे मैसेज को डिसेबल करना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। उसमें हाँ, आप काउंसलिंग से रिलेटेड डिस्कशन करें, बिल्कुल अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करें, आप कॉलेज की पिक्स को शेयर करें, फीस को शेयर करें, अगर आप वहां पे पढ़ रहे हैं तो उन दूसरे बच्चों को बेनिफिट हो उस चीज का वो ध्यान रखें, आप ऐसी चीजें उन्हें बताएं जो उनको नहीं पता है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन बस पर्सनल चैट ना करें। पर्सनल चैट अगर आपको करना है तो वो अलग से कर सकते हो, उस ग्रुप में ना करें, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, उनके पेरेंट्स लोग भी हैं, है ना। आप लोग कभी कभी मर्यादा भूल जाते हैं, अपनी कुछ भी शब्दों का यूज करने लग जाते हैं, तो वो चीजें वहां पे ना करें, नहीं तो फिर मुझे मजबूरी में आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक को ओपन करिए, आप ऑटोमेटिकली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सेफ स्कोर अभी ये है, और अगर आप अपनी मेहनत करके अंबिकापुर और कांकेर में ईडब्ल्यूएस सीट्स ले आते हैं, मतलब 25-25 सीट दोनों को मिल जाती हैं, और देखो यार अंबिकापुर को मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा, आप सबका बेनिफिट है उसमें, ठीक है। और बाकी क्या है बेटा, जैसे जैसे काउंसलिंग का अपडेट मिलते रहेगा मैं आपके लोगों के साथ शेयर करते रहूंगा, ठीक है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि नेक्स्ट मतलब सैटरडे से पहले पहले तक हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट 6 जनवरी के बाद ही होगा, वो सब कुछ बाद में होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अपडेट आता है सीजीडीएमई की तरफ से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।